हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीएनजी गैस क्या होती है, एलपीजी गैस क्या होती है और पीएनजी गैस क्या होती है या फिर एलएनजी गैस क्या होती है? दोस्तों, आइए मैं आपको समझाता हूँ इन सभी में क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम अपनी रसोई गैस की यानी एलपीजी की। दोस्तों, एलपीजी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, इसका ये नाम भी है। कच्चे तेल को रिफाइन करके इस गैस को निकाला जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। इसमें हल्का सा दाब देकर, जैसे कि मैंने आपको बताया, हल्का सा दाब देकर लिक्विड में बदल दिया जाता है ताकि इसको सिलेंडर में भरा जा सके। ये हवा से भारी होती है, मतलब हवा से थोड़ी भारी होती है। अगर ये लीक हो जाती है तो जमीन पर बैठ जाती है, इसीलिए इस गैस में विस्फोट होने के ज़्यादा चांस होते हैं, यानी इसको विस्फोटक भी कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका इस्तेमाल किस किस चीज़ों का। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल खाना बनाने में होता है। इस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको रसोई गैस भी कहते हैं। कुछ गाड़ियों के ईंधन के रूप में भी होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एलपीजी की किट लिखी होती है गाड़ी पर, पीछे लिखा होता है एलपीजी पास। गाड़ी चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको जो स्टोर रखा जाता है वो सिलेंडर में स्टोर रखा जाता है। आप लोगों के घर में भी सिलेंडर में आती होगी एलपीजी गैस। अब दोस्तों बात करते हैं हम सीएनजी गैस की। कंप्रेस नेचुरल गैस, ये दोस्तों मुख्य रूप से मेथेन ही होती है, CH4। इसको बनाने के लिए आप इसको घर घर पर भी बना सकते हो। अगर आप घर पर सीएनजी बनाना चाहते हो तो आप एक काम करिए, घर पर एक बड़ा सा टैंक बना लीजिए और उसमें क्या काम कीजिए, आप गोबर लाकर भर दीजिए। और गोबर के साथ साथ थोड़ा बहुत पानी या फिर कुछ सड़े हुए फल सब्जियां, जो भी आपके घर में सड़ी हुई चीज़ है वो उसमें डाल दीजिए। उससे जो गैस निकलेगी उसको एक टैंक में स्टोर कर लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा प्रेशर के साथ, अगर उस गैस को आप किसी मतलब बड़े सिलेंडर में किसी चीज़ में भरोगे तो सीएनजी फॉर्म में आपको मिलेगी। अब देखिए, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मुख्य रूप से CH4 यानी मीथेन गैस होती है। 200 से 250 बार इसको दबाया जाता है तो ये सीएनजी में कन्वर्ट हो जाती है और गैस के रूप में ही रहती है, बस कंप्रेस होती है। मतलब गैस के रूप में ही रहती है, बस थोड़ा कंप्रेस होती है, यानी इसको दबा के भरा जाता है तब जाकर ये सीएनजी फॉर्म में होती है। हवा से हल्की होती है। एलपीजी हवा से भारी होती है लेकिन सीएनजी हवा से हल्की होती है। इसका इस्तेमाल तो आपको और हमको अच्छी तरह पता है कहाँ कहाँ होता है। बसों में, ऑटो में, कार में। तो वाहन है, वाहन के ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और वाहन में इसका ईंधन का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि प्रदूषण कम हो सके। और भारी टैंक में ज़्यादा दाब पर इसको स्टोर रखा जाता है। अगर दोस्तों आप सीएनजी को रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो फिर क्या काम होता है, एक बड़ा सा टैंक कहीं पर रख दिया जाता है और पाइप के थ्रू सीएनजी के कनेक्शन कर दिए जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस। अब दोस्तों बात करते हैं हम एलएनजी की। ये जो दोस्तों, एक तो पीएनजी और एक एलएनजी, ये सब सीएनजी से ही कन्वर्ट होती हैं। अगर आप सीएनजी को पाइप के थ्रू इस्तेमाल करोगे तो पाइप नेचुरल गैस। और अगर आप इसको इस ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा करके, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि ये गैस फॉर्म में होती है, अगर आप इसको ठंडा कर दोगे बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस बन जाएगा, यानी एलएनजी बन जाएगा। अब दोस्तों ये भी एक मैथेन जैसा, जो सीएनजी होती है वो मैथेन होती है। इसको अगर आप ठंडा कर दो तो एलएनजी फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एलएनजी में कन्वर्ट होने के बाद ये जगह कम घेरती है। अब अगर ये कोई गैस होती है तो चारों तरफ फैली होती है, लेकिन जब ये एलएनजी में कन्वर्ट हो जाती है तो लिक्विड फॉर्म में बहुत कम हो जाती है। तो एलएनजी में होने के बाद ये कम जगह घेरती है, जिससे इसको जहाजों में एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। और इसको क्रायोजेनिक टैंक में रखा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी और पीएनजी में क्या अंतर होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।